एक लड़का स्कूल न जाने के लिए एक किसान से विनती करता है कि उसे बैल बना दे ताकि वह हर दिन आराम से सो सके। जल्द ही उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है। कुछ ही देर में पहाड़ पर लकड़ियां काटने गए उसके पिता रास्ते में अपने घर के पीले बैल को लेटा हुआ देखते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते कि वह उनका बेटा बांगू है। उन्होंने बस बैल की पीठ थपथपाई और घर लौटने को कहा। अगले दिन किसान उस बैल को खेत में काम पर ले जाता है, लेकिन देखकर हैरान रह जाता है कि चारे की रत्ती भर भी कमी नहीं हुई। बैल रंभाता है और माँ को पुकारते हुए फिर से सोने की जिद करता है। उसी समय उसका असली रूप बांगू स्कूल जाने को तैयार हो रहा होता है। बैल उसकी मुस्कान देखकर पछताता है, लेकिन अब वह मजबूर है और उसे मेहनत करनी ही होगी। उसे अंदाजा नहीं था कि बैल की जिंदगी में सुबह खेत जोतना, दोपहर में भारी लकड़ियां बाजार ले जाना और शाम को सामान लाना शामिल होता है। एक दिन की इतनी मेहनत के बाद उसकी टांगे जवाब दे देती हैं और वह गिर जाता है, जिससे सारा सामान बर्बाद हो जाता है। गनीमत रही कि उसके पिता को चोट नहीं आई, लेकिन दिन भर की मेहनत बेकार हो गई। शाम को वह बैल वापस अपने पुराने कमरे में जाना चाहता है, लेकिन पिता उसे जबरदस्ती तबेले में ले जाते हैं। बांगू चुपचाप झोपड़ी में लौटता है और जब माँ को उसके लिए चारा लाते हुए देखता है तो जोर जोर से रंभाता है और जमीन पर लेटकर रोने लगता है। वह माँ से शिकायत करता है कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं पहचाना। पिता सोचते हैं कि अगर यह बैल ऐसा ही रहा तो उसे बेचना पड़ेगा। अगली सुबह फिर से उसे खेत ले जाया जाता है, लेकिन चारा न खाने की वजह से वह जल्दी थककर गिर जाता है। किसान उसे पीटता है, लेकिन पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि शायद वह बीमार है। किसान यह सुनकर दौड़ता है और तय करता है कि अब इसे बेचना ही होगा। बेहोश पड़ा बैल ये सब नहीं जानता, बस रोए जा रहा है। अगले दिन वह कसाई खाने ले जाया जाता है। बांगू जब देखता है कि दूसरे बैलों को मारने की तैयारी हो रही है तो उसे समझ आता है कि अब उसकी मौत तय है। वह रोते हुए पिता से कहता है, मैं आपका बेटा बांगू हूँ। लेकिन पिता की नजर में वह अब बस एक नाकारा बैल है। बांगू मरना नहीं चाहता। वह रस्सी तोड़कर पिता के पीछे दौड़ता है। किसान हैरान होकर उसे देखता है और कहते हैं, मैं तुझे पहले ही बेच चुका हूँ। तभी पीछे से गांव वाले उसे पकड़ने के लिए आ गए और बांगू समझ जाता है कि अब कोई मदद नहीं करेगा। वह भागता है, गांव, नदियां, पहाड़ पार करता है। रास्ते में पेड़ों को गिराकर पीछा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करता है। थककर वह अपने बचपन के खेल के मैदान में लेट जाता है और पहली बार महसूस करता है कि बैल की जिंदगी कितनी कठिन होती है। जो काम न करे उसे मार दिया जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, पढ़ाई से भागता रहा और सोचा था कि बैल बनना सबसे सुखद है। अब वह पछतावे से रो पड़ता है। तभी नीचे से शोर सुनाई देता है और वह फिर से भागने लगता है। वह भगवान से क्षमा मांगते हुए बस एक मौका चाहता है, लेकिन अंत में उसके सामने एक गहरी खाई होती है और पीछे से गांव वाले डंडों और रस्सियों के साथ आ रहे होते हैं। वह पीछे हटता है और अचानक खाई में गिर जाता है। वह चीखता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह खुद को इंसान के रूप में देखकर समझ जाता है कि यह सब बस एक सपना था। वह राहत की सांस लेता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद वह माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने लगा। पिता के साथ जंगल जाकर लकड़ी काटता और स्कूल में गुरुजी भी हैरान थे कि यह वही लड़का है जो हर समय सोया करता था। अब वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई में इतना डूब गया था कि खाना पीना भी भूल जाता। शायद उसका यह बदलाव उस कथन को सच करता है, तुम्हारा हर जीता हुआ दिन एक खास दिन है।